करना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट आ रहा था, फर्स्ट तो एक मुझे याद है, इसमें वो क्या था, इसमें BF4 माइनस, जो सही है BF4 माइनस में है। इसमें यहाँ पे चेक करना है कि जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि BF4 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसमें, कि सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पे अगर पूछा जाए यहाँ पे, वो क्या रहेगा, वो चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, बोरन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोरन का, 3। 3। 3। अब 3 में देखना कि यहाँ पे बॉन्ड कितना बना रहा है, इस केस में यहाँ पे है 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे है BF4 माइनस। एक जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा बोरन के पास, 3 तो खुद का है, और एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आया होगा वहां पे, तभी नेगेटिव चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोरन के पास, 4, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, और 4 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। क्लोरीन 4 क्लोरीन एटम है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। कैसे सोच रहे हैं कि सर कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल सा कि बोरन का इलेक्ट्रॉन 3 में से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन में से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, ये तुम्हारा BF4 माइनस का स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव चार्ज का ये मतलब नहीं कि वहां पे हमेशा लोन पेयर है ही, ये पॉइंट भी क्लियरली याद रखना है। तो नेगेटिव चार्ज आता इसीलिए है जब उस एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उससे अगर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जाए। यहाँ पे बोरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इस केस में, 3 तो खुद का था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था 4, और 4 शेयर कर रहा है, तो बोरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8। ये ऑक्टेट टूल को ही फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था स्टार्ट में, एक लोग मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गया सेंट्रल एटम के अबाउट, दैट मीन्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। सर हाँ सर एक डाउट था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ही जाता है ना, तो यहाँ हाँ, बोरॉन के पास क्यों गया? वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा, वहाँ पे तो जाता ही है, बट यहाँ पे देखना कि फ्लोरीन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। तो बोरन के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो 4 बॉन्ड बना पाएगा बोरन यहाँ पे। मैंने पॉइंट क्या बताया हुआ था, कि अगर पॉइंट देखोगे कि सेंट्रल एटम, या जो भी हम लोग लास्ट में देख रहे थे, कि जनरली जो रहता है कि मोर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है, कि बोरन के पास अगर देखो BF3 का एग्जांपल देखा था, तो जब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिक्वायरमेंट आ रहा है कि यहाँ पे बोरन पे ही जाना है उसको, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो फिर चार फ्लोरीन के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा बोरन। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वो बोरन ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ पाएगा। और उसका भी रीजन है, और भी डिटेल में अगर जाए यहाँ पे हम लोग, कि बोरन ही क्यों एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, और वहीं पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है। तो बोरन का कन्फिग्रेशन अगर लिखोगे 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, ये 2s का इलेक्ट्रॉन, ये 2p में एक इलेक्ट्रॉन, अभी क्या होगा जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अभी एक ही अनपेयर्ड है, तो 3 जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इधर शिफ्ट होगा ये 2p में, और 2p में जब ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये सॉरी एक तो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन हो, एक तो शिफ्ट हो गया यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 3, बट यहाँ पे जो 2p है, एक p ऑर्बिटल वो अभी भी वैकेंट है ये, और जो BF4 होता है माइनस, जो बोरन होता है, ये अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और जब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में, बट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, दैट मीन एक नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अब इसके पास अनपेयर्ड कितना हो गया 4, और 4 अनपेयर्ड हो गया, 4 बॉन्ड बना पाएगा। बट ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन नेगेटिव चार्ज।
तो एक इसके पास बैकेंड पी ऑर्बिटल होता है इसके पास, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है और नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आ पा रहा है। ये यहाँ यस पे सर, इस तरीके से सर। सोचना था। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग हो रहा है और उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है यहाँ पे, दैट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है और नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आ पाता है। क्लियर है सबको यहाँ पे है, इस तरीके से इसको याद रखना है यहाँ पे। सेकंड क्या था स्ट्रक्चर, मतलब सिंपली अनम्यूट करके बताओ क्या था। कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल इसका नेम बता सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग BIN पढ़ चुके हैं। ये काफी आसान सा था कि सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, कार्बन ही, और क्लोरीन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है शेयर कर लेगा क्लोरीन के साथ। ये भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर रहा है ये भी। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्या था इसमें, थर्ड AlH4 माइनस। LH4 माइनस। बाकी वो कर सकते हो इसमें, लोन पे तो सेंटर एटम पे 0 आ रहा है, बाकी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग होगा, तो चीजें आप खुद से सोच सकते हो, हर एक एग्जाम्पल में चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। LH4 माइनस, अब ये भी Bf4 माइनस के जैसा ही है। एल्युमिनियम का वैलेंस कितना होता है, 3। 3। बोरॉन 3। फैमिली का ये भी, ये क्या होगा 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया है, 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए होगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा एल्युमिनियम के पास, और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 4 सिंगल बॉन्ड बना पाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे है, 1 2 3, 4 तो खुद का है और 4 शेयर कर रहा है। 8। यहाँ पर भी ऑक्टेट ही पूरा हो रहा है इसका। क्लियर है, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। और क्या स्ट्रक्चर था, नेक्स्ट क्या था इसमें, जो नोट किया बताओ इसमें। Brf2 प्लस, इसमें सोच के बताओ कि Brf2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। बताओ सब लोग बताओ। 9688, 96 तो नहीं है इसमें, देखते हैं वहां पे 8 आना चाहिए, देख लेते हैं वहां पे। तो इसमें सोचने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान सा है, कुछ भी रटना नहीं है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा यहाँ पे, ब्रोमीन ही, क्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम होता ही नहीं है। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ब्रोमीन का, 7। 7 में से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, जो कि ब्रोमीन पे ही रहेगा, और ब्रोमीन पे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर गया होगा ब्रोमीन का, और एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया यहाँ पे, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे है, 1 2। अभी मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मतलब इसका शेप क्या रहेगा, एग्जैक्टली इसका अरेंजमेंट क्या होता है, तो हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल से आयंस का एग्जैक्ट शेप क्या रहता है, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, तो क्या शेप रहता है तो वो आगे देखेंगे। अभी लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे एज वेल एज सराउंडिंग एटम पे। यहाँ पे क्या होगा, और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, सराउंडिंग एटम आ रहा है वहां पे है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन 7, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन बाहर गया 6। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बचा 4, दैट मींस 2 लोन पेयर। और क्लोरीन पे क्या रहेगा यहाँ पे, 3 लोन पेयर, वो तो अंडरस्टूड है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ गया यहाँ पे 8। सेंट्रल एटम पे पूछा जाता तो 2 लोन पेयर। तो ये सब लोगों का आंसर सही है, 8 आ रहा है इसमें।
क्लियर है? तो इस तरीके से सोचना है। कई बार क्वेश्चन जितना भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पूछा गया इसमें है, और इस तरीके से सोचना है। और ये अगर सोच पाओगे तो वेस्पर थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो वेस्पर थ्योरी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। और कौन सा स्ट्रक्चर था बताओ उसमें नेक्स्ट? SO2Cl2। S2Cl2। हाँ बताओ कुछ डाउट? नेक्स्ट है इसमें SO2Cl2। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा तुम्हारा? सल्फर, जो कि लेसी नंबर में आ रहा है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अब एक मिनट, ये अगर देखोगे इसमें Br2, इसमें जो ब्रोमीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 2 2 शेयर कर रहा है, 4 5 6 7 8, ऑक्टेट ही पूरा हो रहा है इसका। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल एटम के अबाउट। यहाँ पे देखना नेक्स्ट SO2Cl2। इसमें यहाँ पे देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा? सल्फर। और सल्फर ये अगर सेंट्रल एटम है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। और ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं आ रहा मोलिक्यूल पे, ऑक्सीजन जनरली कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम से। तो 2 ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसे डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। क्लोरीन को कितना चाहिए यहाँ पे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा वो, Cl, और ये Cl। यहाँ पे सेंट्रल एटम जो कि सल्फर है वहां पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था सब यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाए तो सिर्फ सराउंडिंग एटम पे है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 लोन पेयर, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, जो कि अंडरस्टूड है वो, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 2 लोन पेयर। इस तरीके से दिखाना था यहाँ पे। तो ये बिल्कुल टोटल कितना आ जाता है यहाँ पे है? 10। यहाँ पे सेंट्रल एटम के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। 12, सही है बिल्कुल। तो 6 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं, दैट मीन 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जब 12 इलेक्ट्रॉन आ गया तो किस कैटेगरी का आ गया? यहाँ पे है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल हो गया ये। हाइपरवैलेंट। तो ये बिल्कुल एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो तुम्हें ऑप्शन में ये दिया रहे, एक CCl4 दिया जाए, LH3 LH4 माइनस, Br2 प्लस, और एक SO2Cl2। इसमें पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हाइपर वैलेंट। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तुम्हें, और सेंट्रल एटम के अबाउट ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस वो हाइपर वैलेंट। लेस देन 8 है तो हाइपोवैलेंट। बिल्कुल ये क्या होगा? हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। और क्या एग्जांपल था बताओ उसमें नेक्स्ट? ICl2 माइनस। ICl2 माइनस एक अच्छा एग्जांपल है वो भी। ICl2 माइनस। ICl2 माइनस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखना कि इसमें भी बताओ तुम लोग सोच के कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सही है बिल्कुल। आर्या, तनिषा, सही है बिल्कुल। नहीं हो जस्ट सोचना है तुम्हें। कौशल, मल्हार, अनुष्का, सही है बिल्कुल सब लोगों का है। तो ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, बाकी लोगों का भी सही आ रहा है, सर्व सही आ रहा है। यस, सही है। तो देखता हूँ यहाँ पे बाकी आ रहा है सबका करेक्ट है। ICl2 माइनस। ICl2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा? आयोडीन। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 7। एक नेगेटिव चार्ज आ गया है वहां पे, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्लोरीन के साथ।
Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया। जो सेंट्रल आयोडीन है वहीं पे नेगेटिव चार्ज है। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर, और पूरे जो आयंस आ रहा है यहाँ पे ICl2, तो पूरे पे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या रहेगा, 3 लोन पेयर है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। तो सेंट्रल एटम पे पूछा जाए तो 3 लोन पेयर, और पूरे मॉलिक्यूल पे पूछा जाए तो 9 लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे सबको? काफी आसान इस तरीके से सोच सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? सर हाँ बताओ। सर इसमें जो क्लोरीन एटम है वो नीचे के नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ज्वाइन कर सकते क्या डायरेक्टली दोनों आयोडीन के? नीचे के क्यों ज्वाइन करेगा यहाँ पे? कोई भी जगह क्लोरीन है यहाँ पे, तो कोई भी एटम चाहता क्या है, वो ऑक्टेट पूरा करे वहाँ पे। ये जो क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा वो इसके साथ? ये तो इवन रिपेल ही करता है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन भी क्यों शेयर कर रहा है? ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है यहाँ पे, दैट मीन्स एक बॉन्ड ये बना पा रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो जो सराउंडिंग क्लोरीन है वो बस ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, दैट मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा आयोडीन का। सर मतलब जैसा वो ऊपर शेयर किया है वो ऊपर का शेयर करने के अलावा वो डायरेक्टली जो नीचे होता है वही इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, वैसा चलता क्या? नहीं, वैसा नहीं चलेगा। जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया ऐसा ही चलाना है यहाँ पे। ये जो Cl आ रहा है तुम्हारा इसमें, ये Cl, बाकी Cl का पोजीशन कैसे रहे वो हम लोग देखेंगे अलग से, बट 3 लोन पेयर तुम्हें सेंट्रल आयोडीन पे दिखाना है, और जो क्लोरीन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। बस इतना याद रखना है यहाँ पे। ICl2 Yes, आयन जो आ रहा है, ये किस कैटेगरी का होगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है सेंट्रल एटम के अबाउट? 10. ये सबका हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट। टोटल इलेक्ट्रॉन 10। सही है, तो ये क्या आ जाता? हाइपरवैलेंट। तो ये सब लोगों का इस तरीके से सोचना है कि जब भी हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट ऐसा कुछ क्वेश्चन में है, तो सेंट्रल एटम के अबाउट टोटल ये टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करना है अबाउट सेंट्रल एटम। 8 से ज्यादा दैट मीन्स हाइपरवैलेंट। बाकी लोन पेयर पूछा जाए इसमें, अबाउट सेंट्रल एटम तो 3, पूरे मॉलिक्यूल पे 9। नेक्स्ट था इसमें ICl2 प्लस। ICl2 प्लस आसान सा, इसमें बताओ क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है इसमें? ICl2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। सही है, वो जस्ट क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कितना करने के बाद आप वो कर सको। ये क्या रहेगा इसमें? I। अब यहाँ पे देखना है कि ICl2 प्लस है, इसी तरीके से दिखा दो यहाँ पे Cl बट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही लोन पेयर, और ये तो अंडरस्टूड है, इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे। तो टोटल लोन पेयर क्या आ जाएगा? 8। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें, फिर यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था इसमें? IF6 minus. इससे बताओ क्या था उसमें? IF6 minus. IF6 माइनस, IF6 माइनस। इसमें सोच के बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन IF6 माइनस। ओम सोचना है तो मैं, बाकी सही आर का सही आ रहा है, अतर कौशल अनुष्का सोचना है थोड़ा सा उसमें। देखो इतना आसान सा रहता है इसमें, सोचने का तरीका मैंने क्या बताया कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा? आयोडीन।
जो लेसी नंबर में है, और नेगेटिव चार्ज भी कहाँ पे जाना, आयोडीन पे, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा वहां पे। यहाँ पे आयोडीन का वैलेंस काउंट कितना होता है, 7। एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, 8। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मैं डायरेक्टली बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ, एफ एफ एफ। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक लोन पेयर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है आयोडीन के पास, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। और 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहाँ पे है। और बाकी फ्लोरीन पे क्या होगा, 3 लोन पेयर होगा एक फ्लोरीन पे। तो 6 × 3 18 + 1 19। नहीं, अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारा कंसेप्ट रहा था, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चीजें। जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, इसमें भी फ्लोरीन पे नहीं जाएगा, वो कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, आयोडीन पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम लोग फ्लोरीन में, यहाँ पर भी फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट जो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे आयोडीन है, लार्जर साइज एटम है, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो मोर स्टेबल हो पाता है। तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फैक्टर, उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि लार्जर साइज एटम है तो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है वो फिर मोर स्टेबल हो पाता है वहाँ पे। इवन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी चार्ज हो, वो लार्जर साइज एटम पे है तो वहां पर ही ज्यादा स्टेबल हो पाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे ही रहेगा, क्योंकि वो लार्जर साइज एटम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। बाकी अब सोच सकते हो, बाकी इसमें सोचना, इसमें अगर यहाँ पे है कि सेंट्रल एटम के अबाउट टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वो खुद से सोचो क्या आ रहा है वहाँ पे, 6 × 2 12, और 2 इलेक्ट्रॉन और भी 14 आ जाता है, ये भी हाइपर वैलेंट है। और भी कुछ है इसमें, और कोई मॉलिक्यूल में लिखा हुआ था बोर्ड पे, SCl2, तो वो तो खुद से देखो, यहाँ पे SCl2 आ रहा था 9 में, फिर खुद से ड्रॉ कर लो। सेंट्रल एटम सल्फर है, फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, बचा 4, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। और यहाँ तो अंडरस्टूड है कि ये होगा लोन पेयर यहाँ पे। यहाँ पे ये सब जो एग्जांपल आ रहा था, तो ये भी क्या, हाइपर वैलेंट, ये भी हाइपर वैलेंट, और 80 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो सल्फर के अराउंड 80 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको सोच सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे या पूरे मॉलिक्यूल पे कितना है, तो बता पाओगे। और तो कुछ नहीं था इसमें, यही मैंने 9 लिखा हुआ था बोर्ड पे। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल का हम लोग ये सेकंड केस देख रहे थे। एक नॉर्मल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था, उसका भी एक कंबाइंड एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, हाइपोवैलेंट, हाइपर वैलेंट। थर्ड है इसमें पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आयुष में कंफ्यूजन का कहाँ क्वेश्चन आ गया, SCl2 आ गया। इसमें जो लेसी नंबर, सल्फर एक ही है, 2 क्लोरीन है, तो सल्फर अगर एक ही आ रहा है यहाँ पे तो वही सेंट्रल एटम होगा। अब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता रखा है कि किसका कितना रहेगा। सल्फर का इलेक्ट्रॉन 6। सर हाँ बताओ। सर उसका नहीं, जैसे वो ICl2 का लिया था सर, तो उसमें और भी ड्रॉ कर सकते थे ना वैसे हम स्ट्रक्चर, तो वैसा ही क्यों, उसमें थोड़ा और क्या ड्रॉ करोगे इसमें, क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा वो, तो सिंगल बॉन्ड को उसको ऑक्टेट पूरा करना है,
एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों बनाना है फिर यहाँ पे मुझे, जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो ऑक्टेट पूरा कर रहा है। नहीं सर, मैं वो डबल बॉन्ड का नहीं बोल रहा हूँ, उस फिर भी अगर वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा सर, अगर उसको जो क्लोरीन ऊपर दिया था सर हमने, उसी का ही जो पोजीशन है वो चेंज करके उसको वो तो नीचे कर सकते ला हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम ऐसा चाह रहे हो तो ऐसा कर दो, ये हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने वर्टिकल बनाया तो तुम्हें जैसा मन करे, बट सिर्फ लोन पर वगैरह चेंज नहीं हो तुम्हारा। अभी तो जैसे मन करे वैसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, बट वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद तुम्हें स्पेसिफिक उसका एक अरेंजमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी तो जिस यस इसको इस सर। तरीके से ड्रॉ कर लो, तुम्हारा जैसे मन करे इसको वर्टिकल ना लेकर ओरिएंटल लेना है, बिल्कुल ले सकते हो ओरिएंटल यहाँ। यस सर, वही कंफ्यूजन था। तो थैंक यू ठीक है, सर। इसमें तो कहीं ड्रॉ करो, तुम्हें इस टाइप का रखना है तो इस टाइप का रख लो, इसमें तुम्हें जैसे मन करे, बट नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जैसा इसमें आ रहा उतना ही लोन पेयर इसमें रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा यहाँ पे। यस सर, तो थैंक यू ठीक सर। है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। थर्ड है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेटो में फर्स्ट था हाइपोवैलेंट, सेकंड था हाइपरवैलेंट, और थर्ड है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका कुछ लिमिटेड एग्जांपल ये यहाँ पे है, NO, NO2, ClO2, ClO3। अब यहाँ पे देखना है कि NO, इसका नेम क्या था NO का? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो तो बोल ही सकते हैं यहाँ पे। और क्या नेम था? तो ठीक है, देखोगे वहां पे है। Nitrous oxide. NO का और नेम क्या आ रहा था, बताओ कोई एक। Nitric oxide. बिल्कुल क्या था, नाइट्रिक। तो देखोगे वहां पे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस, ये सारी चीजें वहां पे बता रखा हूँ मैं। बाकी नॉर्मल एक नेम तो वो भी है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बट ये क्या था वहां पे, नाइट्रिक। ये NO आ रहा है यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें देखना है कि दो ही एटम आ रहा है, इसमें सेंटर एटम का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, N। और ऑक्सीजन अगर आ रहा है तो ऑक्सीजन जनरली कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया। नाइट्रोजन का वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, 5। 5 में से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बचा कितना इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देना था। अब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो तो अनपेयर्ड रह जाएगा यहाँ पे, और जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, तो जब तुम लोग कुछ पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, पढ़े ऐसा कुछ? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ऐसा कुछ पढ़े यहाँ पे। इसके पास ये जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे, अपना भी एग्जांपल देखेंगे, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है यहाँ पे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। जबकि पीछे जितना भी एग्जाम्पल वो ड्रॉ कर रहे थे, उसमें कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, या तो बॉन्ड बना रहा था, या तो फिर लोन पेयर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा था वहां पे, पेयर में ही आ रहा था वो सब क्या था, डायमैग्नेटिक। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो भी होता है, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां। अब यहाँ पे देखना है इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन अबाउट दिस 7. 7। तो 7 क्या है तुम्हारा, इवन या ऑड? एक ऑड नंबर है, और सबको पता है इसमें। और ऑड नंबर आ रहा है, दैट मीन्स तुम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे अगर NO का पूछा भी जाए, ये क्या है तुम्हारा, इसमें हाइपोवैलेंट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं नाइट्रोजन का यहाँ पे, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन 7।
अब सिंगल क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑप्टेड पूरा कर चुका है, इससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो नाइट्रोजन का 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, बच गया 3। तो 2 तो एज ए लोन पेयर दिखेगा, बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाता है। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। सिमिलरली NO2 का एग्जांपल देखें यहाँ पर, हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखोगे ध्यान से। N डबल बॉन्ड हो, देखोगे इसमें यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, तो नाइट्रोजन क्या आ रहा है यहाँ पे है 4 बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का तो यहाँ पे क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। तुम्हें सोच के बताना कि स्ट्रक्चर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्या इसमें इनकरेक्ट है, क्या रॉन्ग किया मैंने यहाँ पे। सर इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है बताओ। सर नाइट्रोजन नहीं, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता ना, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है, बिल्कुल इसमें है। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। पहले इलेक्ट्रॉन तो ठीक है 5 दिखा रहा हूँ, बट टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के पास कितना हो गया यहाँ पे 9। 9। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 9 हो गया यहाँ पे है, जो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं, देखिए स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्लियर है यहाँ पे है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे, इसको जब ड्रॉ करते हैं NO2 को, ये क्या रहेगा N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जो हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे ये जो एरो लगा रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बस अभी इतना याद रखना है कि वन साइडेड शेयरिंग होता है। इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यूज होता है यहाँ पे। बस एटीजी अभी ड्रॉ कर लेते हैं इसको इसको हम लोग सीखेंगे अभी जस्ट आगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखना कि ये जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो 1 2 और 2 शेयर कर रहा है 4 5 6 और एक ये 7, इसके पास भी 7 आ रहा है। 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बट कम तो हो सकता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। और इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो आगे हम अभी जस्ट सीखेंगे क्या रहेगा, इसको बस अभी ड्रॉ कर लोगे। बिल्कुल क्या डेटिव बॉन्ड उसी को बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो हम लोग देखेंगे आगे, उसमें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एज भी ड्रॉ कर दो। यहाँ पर भी सेंट्रल एटम के अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन आ गया 7, और 7 एक ऑड नंबर, दैट मींस ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इस केस में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस पैरामैग्नेटिक। ClO2 की बात करें तो ClO2 सिंपल है। फिर यहाँ पे क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है क्लोरीन, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा कितना 3, दैट मींस एक लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के पास टोटल लोन पेयर कितना आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन अबाउट क्लोरीन 11. 11, बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11, और 11 आ गया। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो है ही, साथ ही हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे अबाउट सेंट्रल एटम। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 11 आ रहा है टोटल, दैट मींस एक ऑड नंबर है, दैट मींस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बिल्कुल, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा, इसका नेम ही हम लोग किस बेसिस पे दे रहे हैं, उसके पास कुछ ऑड नंबर आ रहा होगा वहाँ। ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, जो भी इस टाइप से आ रहा है। एक ऑड नंबर आ रहा है अबाउट सेंट्रल एटम, जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस क्या बोले इसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ClO3, तो ClO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ यहाँ पे। तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया क्लोरीन का, बचा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 13, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है वो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का रहेगा।
और हाइपरवैलेंट भी है, बिल्कुल सही है, हाइपरवैलेंट भी है ये। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नॉट वो तो इक्वल ठीक टू है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नॉन जीरो हो, अगर नॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ है, डेट मीन्स वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल, अगर इवन नंबर, मैंने बताया भी था अभी पीछे, जितना भी मैंने इससे पहले जितना भी एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ था पीछे, वो सब क्या था? डायमैग्नेटिक नेचर का। तो पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, ये जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है वहां पर। नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पे है। वैसे भी यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे है, तो क्लोरीन जो आ रहा है, जो सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन होगा, तो इसी सेंट्रल एटम से ही तो कनेक्टेड रहेगा बाकी का ऑक्सीजन। वो क्या है? सराउंडिंग एटम वहाँ पे। जो क्लोरीन सेंट्रल एटम है उसी से ये तीनों ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। तो पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जबकि डायमैग्नेटिक का मीनिंग होता है रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, अभी पढ़े नहीं तुम लोग इसका मीनिंग। जब 12th में जाओगे, एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें फिजिक्स में आएगा तुम्हें, फिर पता चल पाएगा क्या रहता है। तो ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस इतना याद रखना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ है, चाहे 1 हो 2 3 जो भी हो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा फिर? पैरामैग्नेटिक, जो कि ऑर्डर का मॉलिक्यूल यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। नेक्स्ट है इसमें ऑक्टेट टूल का नेक्स्ट लिमिटेशन। क्यों ICl2 प्लस पैरामैग्नेटिक? क्यों ICl2 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था क्या? ICl2 प्लस की बात करें वहां पे, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन था वो सब क्या था वहां पे? पेयर्ड। अनपेयर्ड तो था ही नहीं इससे पहले, ये भी डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। फोर्थ है इसमें, अब देखो जो ऑक्टेट रूल का जो साइंटिस्ट दिए थे कोसेल एंड लिविस, उसने ये बताया था कि वहां पे जो भी इनर्ट गैस है वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हारा आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उसमें से कोई भी कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी देखिए, क्रिप्टन का एक ही एलिमेंट होता है, यहाँ पे एक ही कंपाउंड होता है KrF। बट इसके अलावे और भी सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पाया जाता है तो किसका रहता है? यहाँ पे है जेनॉन का। तो जो जेनॉन होता है यहाँ पे है, इसका भी रीजन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अभी तो इसी बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही, तो हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में यहाँ पाता है कि ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों करता है। बट इतना याद रखना यहाँ पे है कि जेनॉन भी अगर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है तो वो जनरली हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो कौन सा रहता है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जो जेनॉन है इसको लिमिटेशन में कौन रखा है? यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स आ रहा है लाइक XCO4, XCO2F2, XCF2, XCF6, जो भी आ रहा है इसमें इस टाइप का कंपाउंड, तो जेनॉन जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है तो किसके साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही। एक ही याद रखना चाहिए कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में जाने के कारण ये कंपाउंड्स बना पाता है, जो कि आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मेनली इसका हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है कि KrF2 का तो पता है कि क्या रहेगा इसमें, वही फ्लोरीन यहाँ पे ये आयंस के फॉर्म में भी रहता है बेसिकली, ये इस टाइप से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे है KrF और F, या फिर आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। एक ये क्रिप्टन का तो एक ही कंपाउंड से याद रखना है KrF, जबकि जेनॉन का बहुत सारा कंपाउंड है इसमें। इसमें से कुछ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लास में किए हुए थे जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 8। जेनॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या रहेगा वहां पे 8। अब इसका टाइटल फोर्थ का क्या डालोगे यहाँ पे, जो भी डालना है यहाँ पे इसका टाइटल, इनर्ट गैस कंपाउंड जैसे कोई डाल सकते हो, या नोबल गैस कंपाउंड। और लिमिटेशंस में क्यों रखे हुए हैं इसको हम लोग, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे कोसर एंड लिविस, उसने ये बताया था कि ये कंपाउंड इनर्ट गैस कभी भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, और ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पा रहा है ये। सही है, उसमें 8 रहेगा, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी जेनॉन तुम्हें दिखे तो जेनॉन का वैलेंस बॉन्ड क्या रहता है 8। जैसे ही पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोचने का तरीका कि सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा तुम्हारा जेनॉन ही, और इसका वैलेंस बॉन्ड क्या है 8। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है तो ये कैसा बॉन्ड बनाता है जनरली, डबल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे दैट मीन डबल बॉन्ड, एक्सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये तुम्हारा XeO4 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिमिलरली XeO2F2 का, XeO2F2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो जेनॉन का इलेक्ट्रॉन 8, सेम तरीके से सोचना है। 8 में से दो ऑक्सीजन आ रहा है, दो क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F, F डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। जेनॉन पे नंबर ऑफ लोन पेयर क्या रहेगा, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम जेनॉन पे यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। बिल्कुल सही है, सेंट्रल एटम पे क्या होगा, एक लोन पेयर। बाकी का इस दोनों का तुम लोग खुद से ड्रॉ करो, XeF2 और XeF6 में, प्लस सेंट्रल एटम पे मिलने बाद आप लोन पेयर क्या आ रहा है, XeF2 में सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर। सही है, XeF2 में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या रहेगा 3, और बाद वाले में क्या रहेगा, तो वो भी ड्रॉ कर पा रहे हो तो 1। सही है, सब लोगों का सही है, लॉजिक क्लियर है, सब लोग कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या रहेगा XeF। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ रहा था सर आपने इसको वर्टिकल क्यों रखा था, अभी जैसे मन कर रहे हो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। रेस्पेक्ट होने के बाद उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे 3 लोन पेयर, XeF6 में क्या होगा यहाँ पे F, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, बचा तुम्हारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक लोन पेयर कहीं पे दिखा दो सेंट्रल एटम पे। आई थिंक अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो सोच सकते हो उसको वहां पे। तो एक क्वेश्चन और करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे जो भी आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल एटम के अबाउट मैंने दिखा रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो हाइपर वैलेंट, जो भी आ रहा है यहाँ पे है। सेंट्रल एटम के अबाउट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हाइपर वैलेंट होगा ये। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 10, तो सब क्या होगा, हाइपर वैलेंट। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा यहीं पे स्पेस में, XeF5 माइनस, इसमें तुम्हें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है पूरे मॉलिक्यूल पे। ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, खैर अब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मेंस में 4 टाइम्स एग्जाम होता है।
और एक बार में 6-7 पेपर होता है वहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से तो अपने को सीखना है यहाँ पे, क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना कि इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आता है तुम्हारा। क्वेश्चन क्या है इसमें, HCF5 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। सही आ रहा है, आर्य सही आ रहा है तुम्हारा, बाकी और लोग सही है सब लोगों का? यस कौशल सही है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, सिर्फ सेंट्रल एटम पे अगर बता रहे हो तो वो तो क्या रहेगा उसमें, फिर 2 आ जाएगा, वो सही है। चलो सही है, सब लोगों का लॉजिक क्लियर है, सब लोगों का पहले सोचना था। जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ये क्या होगा, जेनोन आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी आ गया जेनोन पे ही, दैट मीन्स 9, और 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, एफ एफ। और यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज। 8 तो खुद ही इसका इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया 9, 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा तुम्हारा इसमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। तो हर एक फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर, 5 into 3 15 + 2, सेंट्रल एटम पे 2, ये क्या था टोटल 70। सिर्फ सेंट्रल एटम पे पूछा जाता तो वो क्या बताते हैं, 2 लोन पेयर। तो ठीक है, आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर आता है इस टाइप से उसको लिख सकते हो वहां पर। नेक्स्ट है इसमें, ये कुछ पॉइंट्स आ रहा था यहाँ पे, जेनॉन का एक पॉइंट याद रखना कि मेनली ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जितना भी एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, क्लोरीन आ रहा है या तो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, या दोनों साथ में आ रहा है। देखो वैसे वो कंपाउंड का ARR आर्गन कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता वहां पे, बट भी अगर पूछा जाए तुमसे वहां पे तो फिर उसी टाइप से बताना है वहां पे, इलेक्ट्रॉन 8 मानते हुए। वैसे आज तक कभी कहीं कोई क्वेश्चन आया नहीं है ARF के जैसा, कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो, तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फिर भी अगर आ जाए तो फिर ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन 8 मानते हुए उसको सॉल्व करना है वहां पे। बिल्कुल कंपाउंड जो आता है क्रिप्टन का, सिर्फ वही कंपाउंड आता है ARF को। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ये 4th पॉइंट का नोबल गैस कंपाउंड बन पा रहा है यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर HCF5 के बाद में आपने कोई एग्जांपल लिया, हम डिस्कनेक्ट हुए। आप फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। सर HCF5 के बाद में आपने कोई एग्जांपल लिया क्या, नहीं, HCF के बाद में? बस यही है कि ये लास्ट एग्जांपल है HCF5 माइनस। ये लोग देख रहे थे नोबल गैस कंपाउंड। नेक्स्ट इसमें 1-2 पॉइंट्स और है, बस उसको लिख लेना यहाँ पे। 6th पॉइंट में ये हम लोग लिमिटेशंस में देख रहे थे यहाँ पर। चलो वैसे मैंने एक एग्जांपल और भी कराया था, एक क्वेश्चन टाइप से लिख लो यहाँ पे है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 10th एग्जांपल में, एक क्वेश्चन टाइप से यहाँ पे लिखे ClO3 माइनस। अब देखो यहाँ पे ClO3 माइनस आ गया यहाँ पे। अब ये फिर डिफरेंट टाइप का आता है यहाँ पे, ClO3 माइनस या इस टाइप से जो भी रहेगा। इस कंपाउंड का नेम क्या है पहले ये बता दो, ClO3 माइनस का। क्लोरेट है। क्लोरेट आयन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखने की जो सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन होगा यहाँ पे है, और क्लोरीन अगर सेंट्रल एटम आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे एक लोन पेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे आपने ऑक्सीजन पे क्यों नेगेटिव चार्ज दिया है। यहाँ पे इसके पीछे का जो रीजन है कि जो क्लोरेट आयन बन रहा है, ये बन रहा किस, ये किससे बन रहा होगा,
क्लोरिक एसिड से। और क्लोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और एक लोन पेयर यहाँ पे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। जब ये H प्लस के फॉर्म में बाहर भी जाता है तो ये जो H का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो ClO3 माइनस का जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा इस टाइप से आएगा। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये नोबल गैस कंपाउंड्स में ये रैंडम में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ClO4 माइनस आ रहा है पर क्लोरेट आयन। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? पर क्लोरिक एसिड से बन रहा है। दैट मीन्स इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। और क्लोरीन थर्ड पेड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा केस जो तुम्हारा ये है इसमें तुम्हें अलग से करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ClO3 माइनस जो आ रहा है तुम्हारा, देखिए मैंने स्टार्टिंग में जो एक और दो कंपाउंड लिया होगा NO2 माइनस, उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब पढ़ेंगे वहां पे, तो ये सब जब भी रहेगा तो उस केस में तुम्हारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए ClO3 माइनस हो गया, ClO4 माइनस आ गया। तो जो भी एसिड से डेराइव हो रहा है दैट मीन एसिड्स का H प्लस बाहर जा रहा है और उससे जो एनायन बन रहा है वहां पे ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? यहाँ पे जब वो किसी एसिड से एनायन बना रहा हो, उसका H प्लस बाहर जा रहा हो, उस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर यहाँ पे किस टाइप से सोचना है यहाँ पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ClO3 माइनस क्लोरेट आयन ये किससे बना होगा? जो बी आयन में पढ़ चुके हैं, क्लोरिक एसिड का H प्लस बाहर गया होगा ये, तो फिर ये क्लोरेट आयन बना होगा। पर क्लोरेट आयन है ये किससे फॉर्म हुआ होगा? पर क्लोरिक एसिड का H प्लस बाहर गया होगा, ये फॉर्म हुआ होगा यहाँ पे। NO2 माइनस किससे फॉर्म हुआ होगा? नाइट्रस एसिड से। H प्लस बाहर गया होगा तो नाइट्राइट आयन। नाइट्रिक एसिड से H प्लस बाहर गया होगा तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। क्योंकि आगे इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है तो मैं यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ पॉइंट में इसमें लिमिटेशंस में ही बस इसको पॉइंट नोट कर लेना है यहाँ पे कि ऑक्टेट रूल does not tell about shape of molecule or ion. Octet rule does not tell about shape of molecule और आयन। ऑक्टेट रूल से किसी भी मॉलिक्यूल से आयन का शेप क्या होता है एग्जैक्टली वो उसने नहीं बताया था वहां पे, और ये फिर वेस्पर्ट थ्योरी में एक्सप्लेन हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि डज नॉट टेल अबाउट, इस टाइप को कॉपी कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल डज नॉट टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि अलग अलग थ्योरी में फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस जो भी होगा, ये कुछ हम लोग देख रहे थे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही डिटेल में पढ़ाना है। कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए फिर VBT भी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर्ट थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो दोनों पढ़ेंगे ही। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड छोटा टॉपिक है, तकरीबन 10 मिनट में हो भी जाएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देख लेते हैं पहले। तो जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं इसमें।
तुम लोग आगे तो देखते हैं यहाँ पे, लोन इस क्लास में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ये बताओ, मेरे लेक्चर में तुम लोगों को ये तो फील नहीं होता कि सर जब आप क्लास स्टार्ट करते हो तो सिर्फ पढ़ाते रहते हो पूरा लेक्चर? ऐसा तो किसी को नहीं लगता है। तो चीजें समझ में आना चाहिए बिल्कुल। चलो ठीक है, इसमें मतलब कहीं भी कोई डाउट होगा हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं यहाँ पे। बट सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि टाइम पे, जैसे हम लोग सिलेबस से आगे ही चल रहे हैं, तुम्हारा जब भी पेपर हो रहा है तो ठीक है, क्लियर है सब कुछ। चलो अच्छा स्वानंद, सब कुछ सही चल रहा है मतलब। ठीक है, मतलब इसमें करना यही है तुम्हें कि इसमें एक ध्यान ये रखोगे, ऑर्गेनिक जैसे हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, उसको प्रैक्टिस अगर रिवाइज नहीं करो तो भूलना भी शुरू हो जाता है। इसमें जितना ज्यादा रिवाइज कर पाओ तो वो ज्यादा तुम्हारे लिए, मतलब जब भी पेपर होगा तुम्हारा उसमें तुम कर पाओगे प्रॉपर। और वैसे हम लोग सिलेबस जो तुम लोगों का पेपर हो रहा है अभी, प्यूरी टेबल बीन, तुम लोग सिलेबस से बहुत ज्यादा है, आगे ही चल रहा है। अच्छा, अर्ली का यही मतलब बेनिफिट मिल पाता है अर्ली बैच का। अर्ली बैच में होता तो सिलेबस हर एक चीज को कवर करते हुए भी आगे रहते हैं, क्योंकि कितना पहले हम स्टार्ट कर चुके होते हैं। चलो ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग कुछ बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दो एग्जाम्पल बाकी हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेट बाउंड। बेसिकली हम लोग कोवलेंट बाउंड को कंटिन्यू करेंगे, उसका पूरा डिटेल में उसी को पढ़ना है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेट बाउंड, जो कि कोवलेंट बाउंड का एक स्पेशल केस होता है। कोऑर्डिनेट बाउंड, और इसी को लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बाउंड भी। डेटिव बाउंड, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बाउंड। अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बाउंड का यहाँ पे। अब जो कोऑर्डिनेट बाउंड आ रहा है इस केस में, जैसे कि कोवलेंट बाउंड में क्या करते थे हम लोग, वहां पर भी वर्ड यूज करते थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एग्जैक्ट वर्ड क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही करते हैं, बट ये वन साइडेड शेयरिंग होता है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग। सबसे तो इसका डिफिनेशन नोट कर लोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बाय, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बाय, coordinate bond is found by sharing of two electrons, by sharing of two electrons, sharing of two electrons। और टू इलेक्ट्रॉन बोलने का मीनिंग क्या है, लोन कर बोल सकते हो वहां पे, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, between two atoms, but both the electrons, both the electrons contributed by या shared by shared by a single atom, by a single atom। रेड भी कर देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन between two atoms, but both the electrons contributed या shared by a single atom। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है वही शेयर करेगा वहां पे। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि नॉर्मल अगर सोचो कि कहीं भी अगर मान ले तो कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक होता है कि अगर शेयरिंग में स्टार्ट करे कोई बिजनेस, उसमें क्या होता है तुम्हारा 50-50 अमाउंट अगर दोनों लोग लगाते हैं तो 50-50 दोनों का फिर बेनिफिट हो पाता है उसमें।
बट एक ऐसा भी शेयरिंग होता है कि जो पूरा अमाउंट लगा रहा है, जो पूरा पैसा लगा रहा है उस बिजनेस में, कोई एक ही बंदा लगा है, दूसरा सिर्फ उस पर काम करे। और शेयरिंग फिर भी जो होता है, जो फाइनली बेनिफिट होता है उसमें, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में इक्वल शेयरिंग हो पाता है वहां पे। यहाँ पे ये वन साइडेड शेयरिंग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कि कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और ये कंसेप्ट का जरूरत क्यों पड़ा यहाँ पे, इसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे NO3 माइनस हो। अब यहाँ पे देखते हैं डोनेटिंग, वैसा कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे। डेटिव बॉन्ड मतलब क्या होता है, देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। NO3 माइनस है, नाइट्रेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मुझे। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा N डबल बॉन्ड O। देख लोगे यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे ही आना है। क्यों ऑक्सीजन पे है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड है, उससे बन रहा है ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही। बट ये स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो उसके बताना यहाँ पे। इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट है वहां पे, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ तुम्हारा। तो फिर करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इसमें सोचना है कि N डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्डिंग में, बचा एक 2 इलेक्ट्रॉन और भी बचा। अब जो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो। यहाँ पे हम लोग एरो लगाएंगे। ये क्या होगा NO2, N डबल बॉन्ड O माइनस, और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे, अब 1 2 3 4 5 6, और 2 ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, 1 2 3, और 3 शेयर कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो आ रहा है ये अभी भी नाइट्रोजन का भी है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली ऑक्सीजन को नहीं दे देता है। यहाँ पे शेयरिंग वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि अभी भी किसका है, नाइट्रोजन का भी है, या दोनों लोग दोनों इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली अगर इसको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा और इस पे 2 पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर ही कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं लोग, वन साइडेड शेयरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ बट बोथ द इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड, स्प्लिट कर लेते हैं। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड या शेयर्ड बाय अ सिंगल एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यहाँ पे ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो, इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। नहीं, ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। O माइनस के साथ, O माइनस के साथ तो ऑलरेडी क्या यहाँ पे है, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है, दैट मीन्स 9 हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ। जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन के साथ। कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। मैंने बस अभी डिफिनेशन लिखा और बस एक एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसमें भी 5-6 एग्जांपल होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में देख पाएंगे। हाँ, तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, तुम लोगों का पेपर हो चुका है ऑलरेडी। तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा
देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं होमवर्क दे सकता हूँ, बट तुम लोग अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने ज्यादा एक ही एग्जांपल बताया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और भी मैं कुछ एग्जांपल बता दूंगा तो फिर कर पाओगे वहाँ पे। बाकी तुम लोग, चलो तुम लोगों को तो बुकलेट ही नहीं मिला है, तो देखता हूँ आज मैं सेंटर पे जाता हूँ, सर से बात करता हूँ दीपक जी से, कब तक आ जाएगा, क्योंकि और नहीं आता है तो मैं आज वो कोई एक इवनिंग में मुझे मैसेज कर, तो मैं वो कम से कम पीडीएफ जो होगा वो सेंड कर पाऊंगा ग्रुप पे, स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज का है कम से कम, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको तुम लोग, क्योंकि वो चैप्टर दो तीन लेक्चर तो हो ही चुका है, तो इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसमें जब बुकलेट सॉल्व कर बहुत सारा उसमें एग्जाम्पल गिवन रहेगा, तो मैं वहाँ पे फिर खुद से ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मैंने क्लास में ही बहुत सारा एग्जाम्पल करा दिया है तुम्हें, बट फिर भी कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल मिल जाएगा बुकलेट में, उसको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो BIN का या प्रिमिटिव वाला किन्हीं का कोई डाउट हो किसी भी टाइप का, तो वही पूछ लोगे, चाहे सीट या DPP हो, चाहे और भी कोई डाउट हो। यस सर। चलो ठीक है, फिर इसको नोट डाउन कर लिया हो गया है, हम लोग यहीं पे सेशन एंड करते हैं अभी। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी यहीं पे। ओके, बाय।